चलो, एसिटाइल एसीटोनेटो फॉर्म्स ए 6 मेंबर्ड रिंग। मैं लिख दूं यहाँ पर एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो forms a 6 membered ring with central metal ion, with central metal ion। तो एसिटाइल एसीटोनेटो क्या लिगेंड होता है आपका? एसिटाइल ग्रुप तो ये हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, इसके साथ में एसिटाइल ग्रुप लगाया गया आपका, तो ये बन गया आपका CH3 COCH3। कैसे डेरिवेटिव इसका, एक मिनट सोचना पड़ेगा, इसमें एसिटाइल ग्रुप और लगाना है ना, एक मिनट। तो ये तो हो गया आपका कीटोन, ठीक है। इसके साथ में एसिटाइल ग्रुप लगा दूं तो यहाँ पर मैंने CH कर लिया और फिर मैंने लिख दिया CO और CH3, है ना। ये बन गया ना आपका एसिटाइल एसीटोनेटो। अब O का अगर मैं O पे नेगेटिव चार्ज में दिखाता हूं, तो अगर इस O का मैंने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन माइनस और कार्बन प्लस, है ना, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, इसलिए ये बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया ना। अब इस कार्बन के भी हो गए तुम्हारे, ठीक है। दिस इज एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है। इसमें चार्ज कितना होता है आपका? -1 चार्ज होता है आपका, है ना, यही वाला आपका। ये एसिटाइल एसीटोनेटो है। अब मान लो जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स हो आपका और ये लिख दिया आपका Mn एसिटाइल एसीटोनेटो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दें, इसको AC लिख देते हैं, है ना, AC एसिटाइल एसीटोनेटो। मान लो इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या इसका मान लो एक ही मॉलिक्यूल रख दो और अंदर आप 2 लिख के साइड कर रहा है ना पॉजिटिव, और 4 अमोनिया कर दो, NH3 4 और Cl3। देखो यहाँ चिलेशन कैसे होता है आपका। यहाँ पर लिख दिया मैंने मैग्नीज, 4 तो अमोनिया है वो तो हम लिख ही देंगे, फिलहाल इसको लिखते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो को। तो ये हो गया आपका CH3, यहाँ से हो गया C और डबल बॉन्ड O के पास ऑब्वियसली लोन पेयर है, तो यहाँ से लोन पेयर डोनेट हो गया आपका। फिर ये हो गया आपका CH, फिर डबल बॉन्ड C, ये O- इधर से लोन पेयर डोनेट हो गया आपका, और ये भी हो गया आपका CH3। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई? देखिए यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बन गई आपकी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो इसने क्या बना दी? यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बना दी। और चलो 4 अमोनिया लगा देते हैं इसके बगल में, NH3 और एक NH3 इधर, एक NH3 इधर और एक NH3 इधर। तो सीधी सी बात ये हो गई कि जिन लिगेंड्स में आपका डबल बॉन्ड था, यानी कि जो अनसैचुरेटेड लिगेंड थे, तो उन्होंने तो बनाई 6 मेंबर के रिंग, है ना। और ऊपर जो लिगेंड आपका सैचुरेटेड था, उसने बनाई 5 मेंबर के रिंग। चलिए ऐसा समझ में आ गया क्या चीज है? बोलो जरा, ठीक है। आ गई। चलिए इसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स, मेटल चिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल चिलेट्स, मेटल चिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला यही, किसी लिगेंड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी, है ना, तो हायर इज द डेंसिटी ऑफ चिलेटिंग लिगेंड,
higher is the density of chelating ligand, more stable will be the complex। तो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात, चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म more stable complexes। Chelating ligands form more stable ligands, sorry, more stable complex है ना, more stable complex than monodentate ligands। मोनोडेंटेड लिगेंड से इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे आपके। थर्ड, chelating ligands containing single bonds form 5-membered rings। Chelating ligands having single bonds form 5-membered ring, and the chelating ligand having a double bond, and the chelating ligands having a double bond will form 6-membered ring, will form 6-membered ring। वो 6 मेंबर की रिंग बनाए जिसको हम अभी देख चुके हैं ऊपर। और अगर लिगेंड में आपके जो चिलेटिंग लिगेंड है अगर उसमें बल्कियर ग्रुप हो गए है ना, तो जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स हैविंग लार्जर ग्रुप, चिलेटिंग लिगेंड्स having larger groups है ना, will form unstable complexes, will form unstable complexes है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस है ना, will form unstable complexes due to स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। चलिए इसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ मेटल चिलेट्स। यूजेस ऑफ मेटल chelates. Number 1, they are used in separation of lanthanide and actinoids. They are used in separation of lanthanides and actinides। क्योंकि दोनों की टेंडेंसी क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाने की अलग अलग है, तो सेपरेशन किया जा सकता है उनका। In qualitative analysis for detection of some metal ions, so they are used in qualitative analysis, they are used in qualitative analysis for detection of some
मेटल आयंस, फॉर डिटेक्शन ऑफ सम मेटल आयंस। तीसरी बात आपकी, दे आर यूज्ड इन softening of hard water. They are used in softening of hard water. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होते हैं आपके। और दे आर यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ, दे आर यूज्ड इन estimation of some metals like nickel, कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर एम्बीडिएंट लिगेंड्स, है ना। और साथ साथ मैं लिगेंड्स के आईयूपैक नेम भी लिखता रहूंगा। एम्बीडिएंट लिगेंड क्या होते हैं? जिनके पास दो लिंकेज साइड्स होती हैं लेकिन ये लिंक एक ही साइड से करते हैं। Ambidient ligands have two linkage sides, but they link from one side. जैसे ambidient न्यूक्लियोफाइल था आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर ambidient ligands. These are the unidentate ligands, यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही हैं। These are monodentate और unidentate ligands. These are the monodentate or unidentate ligands which possess two linkage sites, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर which possess two linkage sites, है ना। मगर ये बिहेव करता है ये मोनोडेंटेट की तरह, लिंक एक ही साइड से करता है। जैसे हमने एक लिख दिया नाइट्रो NO2, कैसे दो लिंक के साइड्स हैं इसकी? एक तो ये हो सकता है आपका N और O- और डबल बॉन्ड हो, तो एक बार तो ये इधर से लिंक कर सकता है आपको, है ना। और दूसरी साइड ये O साइड से लिंक कर सकता है आपको। जैसे मैं लिख दिया O-N डबल बॉन्ड, यहाँ से लिंक कर सकता है आपका। तो एक बार N से लिंक कर रहा है और एक बार आपका इधर से लिंक कर रहा है, ठीक है ना। तो जब N से लिंक करता है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। और जब O साइड से लिंक करता है आपका तो फिर हो जाता है ये नाइट्राइटो। मतलब लिंक के साइड बता दी इसकी कि लिंक कहां से कर रहा है ये, ठीक है ना। जो लिंक के साइड है वो हमने इसकी बता दी। चलिए इसके बाद आता है आपका एक और, देखो वो थायोसाइनेटो, है ना। साइनाइड भी हो गया आपका CN, C के पास नेगेटिव चार्ज, N के पास लोन पेयर। तो अगर ये C साइड से लिंक करता है, ठीक है ना, और ट्रिपल बॉन्ड एंडो, तो हम इसको बोलते हैं साइनाइडो। और अगर ये N साइड से लिंक करता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये अपना यहाँ से लोन पेयर डोनेट करता है, तो हम इसको बोलते हैं आइसो साइनाइडो, एंड आइसो साइनाइडो। एक होता है ऐसे ही आपका SCN थायोसाइनेटो, और उसके अंदर भी आपकी दो चीजें होती हैं आपकी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर SCN, तो यहाँ पर सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज है और N के पास क्या है? लोन पेयर है। तो जब ये S साइड से लिंक करता है तो SC ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर, S साइड से इसने लिंक कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं
साइनेटो है ना। तो ये क्योंकि आपका एस साइड से लिंक कर गया आपका, तो इसको बोलते हैं हम थायो साइनेटो। दिस इज कॉल्ड थायो साइनेटो। और जब ये आपका एन साइड से लिंक करता है, यानी कि ये एन लोन पेयर और सी ट्रिपल, सॉरी एन ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड तो इधर ही है, और ये एस इधर माइनस है, एन साइड से अगर ये लिंक कर जाता है तो फिर इसको बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो। तो ये हो गया आपका आइसोथायोसाइनेटो है ना। तो ये क्या हो गए आपके एम्बिडेंट लिगेंड, जिनके पास आपकी दो लिंकेज साइट्स होती है, ठीक है। तो ये इनके आईयूपैक नेम है जो मैं लिख रहा हूँ, आइसोसाइनाइडो, साइनाइडो, थायोसाइनेटो, है ना। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम आईयूपैक नेमिंग करेंगे तब ये ऐसे ही होना है आपको। अब आ जाते हैं हम कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड्स पर। एक मिनट रुको, एक फोन आ रहा है, ठीक है ना। हेलो, हाँ क्या कह रिकॉर्ड नहीं हो रहा। रहे, रिकॉर्ड होता रहा है, वो तो मैंने पॉज कर दिया था ना बीच में। अच्छा, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये आ गया F माइनस, इसको हम क्या बोल देंगे, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। ऐसे Cl माइनस, इसको हम बोल देंगे क्लोराइडो। ऐसे ही Br माइनस, इसका आईयूपैक नेम होगा ब्रोमाइडो, और इसका आईयूपैक नेम होगा आपको आयोडाइडो। मोनोडेंटेड लिगेंड लिख रहा हूं मैं अभी। और इसके बाद ये हो गया आपका H माइनस, हाइड्राइड आयन होता है ना, इसका नाम हो जाता है हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। और नाइट्रो तो हमने लिख ही दिया वहां पर, है ना। तो अगर आप N से लिंकेज करते हो, जैसे ये हो गया आपका NO2 माइनस, तब इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। और अगर ONO, है ना, O साइड से लिंकेज कर देते हो तो इसको हम बोल देते हैं फिर नाइट्राइटो। और ये हो गया आपका, और एक ये हो गया NO3 माइनस, ये हो गया आपका नाइट्रेटो, नाइट्राइटो। इसको ठीक से लिख दूं मैं यहाँ पर, नाइट्राइटो। ये हो गया आपका नाइट्रेटो। और फिर OH माइनस, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, या कहीं कहीं आपको हाइड्रोक्साइडो भी लिखा मिलेगा, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। ऐसे ही ये आपका NH3, इसको लिखते हैं अमीन, AMMIN। अमोनिया का आईयूपैक नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमीन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बन गया, अमाइड, तो इसका नाम हो जाता है अमाइडो, अमाइडो। और ऐसे ही एसिटिक एसिड से ये आ गया एसिटाइल ग्रुप आपका, है ना, तो इसको बोलते हैं एसीटेटो, दिस इज एसीटेटो। और फिर ये आ जाता है O2 माइनस, जो कीटोन वगैरह में होता है आपका, इसको बोलते हैं ऑक्सो। ऐसे ही S2 माइनस सल्फाइडो, ये होता है सल्फाइडो। और ऐसे ही आपका पेरोक्साइड आयन, वो भी दो लिंक के साइड पोजेस करता है, इसको बोलते हैं पेरोक्सो। ये सारे के सारे लिगेंड हैं जिनका कि हम आईयूपैक नेम लिखने जा रहे हैं, है ना। ये अभी बताऊंगा आईयूपैक नेम में कैसे यूज होना है आपका। ऐसे ये आ गया SO4 2 माइनस, इसको बोल देते हैं सल्फेटो, सल्फेटो। और ऐसे ही ये हो जाता है आपका SO3 2 माइनस, दिस इज कोल्ड सल्फाइटो, इसको सल्फाइटो बोल देते हैं हम। और इसके बाद ये होता है आपका थायोसल्फेट, इसको बोल देते हैं थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। और इसके बाद ये आपका कार्बोनेट CO3 2 माइनस,
दिस इज कॉल्ड कार्बोनेटो। और एक ये आ गया आपका NH और ऊपर 2 माइनस, इमाइडो। इमाइडो ये मोनोडेंटेट लिगेंड यहाँ पे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था, इनके अंदर न्यूट्रल हमने एक अमोनिया लिख दिया खाली। और फिर देखो एक ये हो गया आपका CH3NH2 अमीन। तो ये मिथाइल अमीन हो गया ना, इसका तो नाम सीधा ऐसे ही आ जाएगा, मिथाइल अमीन। और अमोनिया हो गया वाटर। वाटर को लिखते हैं एक्वा, AQ एक्वा। ऐसे ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसाइल। फिर आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल या कार्बोनाइल आपका। ऐसे CS ऑक्सीजन से सल्फर लगा दिया तो ये हो गया आपका थायो कार्बोनाइल। दिस इज थायो कार्बोनाइल। फिर फॉस्फीन जो हमने P ब्लॉक में पढ़ा था, इसका नाम फॉस्फीन ही रहता है, फॉस्फीन। फिर एक आपका ये आता है C6H5 थ्राइस P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये हो गया आपका ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और कौन से रह गए इसके बाद, मोनोडेंटेट तो यही हुआ आपके। हाँ एक वो लिख दो आप, यूरिया होता है ना, NH2CO लगा दूंगा तो कार्बन तो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो ये CS और NH2 ये है आपके, दिस इज कॉल्ड थायो यूरिया, थायो यूरिया। और एक पायरिडीन C5H5N के पास लोन पे है ना, दिस इज पायरिडीन। इसके बाद हम बात करते हैं जरा यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड्स की, ठीक है ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स के पास क्या होता है, दो लिंकेज साइड्स होती हैं आपकी, बाइडेंटेट लिगेंड्स। और यहाँ पर मैं लिख दूं इनका आयुपैक नेम। तो एक आ गया आपका इथेन 1,2 डाइअमीन। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है इसका, CH2NH2 CH2NH2, N के पास ये लोन पेयर है, यहाँ से लिंक करेगा, यहाँ से लिंक करेगा। इसका नाम हो जाता है इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, इथाइलिन अमीन होता है तो EN से इसको डिनोट करते हैं हम। फिर होता है आपका डाई पायराडीन, है ना। और फिर हो गया आपका ऑक्सलेटो, COO माइनस, COO माइनस, दिस इज ऑक्सलेटो। और इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख देते हैं, OX। और फिर आ गया आप ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिनेटो बोल लिखते हैं उसको हम। ग्लाइसिन होता है आपका NH2, एक लिंक के साइड यहाँ से है, फिर CH2 CO माइनस, इसको लिखते हैं ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट फॉर्म GLY। ये भी एक आपका बाइडेंटेट लिगेंड है आपका। और एक होता है आपका DMG डाइमिथाइल ग्लाइक्सो ग्लाइओक्साइम, है ना। ये होता है ऐसे CH3C डबल बॉन्ड NO माइनस, और यहीं से C इधर से फिर CH3 डबल बॉन्ड NO डबल बॉन्ड N और OH। तो एक लिंक के साइड यहाँ से, एक लिंक के साइड यहाँ से, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइमेटो, इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइमेटो। इसको ऐसे डिनोट करते हैं DMG से। इसको यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ निकल, निकल के एस्टिमेशन में इसको यूज किया जाता है DMG को।
डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइमेटो को। फिर एक और मैंने आपको बताया था अभी, हाइड्रोजन NH2 है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड ही है, हाइड्रोजन भी। और हाँ, एक हमने अभी किया था एसिटाइल एसिटोनेटो, वो हमारा क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O और C, है ना, एसिटाइल ना आपका CH डबल बॉन्ड C और O माइनस और CH, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 3 और 1 4, ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है ना। इसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसिटोनेटो, इसको डिनोट करते हैं ऐसे ACAC, एसिटाइल एसिटोनेटो। ये एसीटोन और इसमें एसिटाइल ग्रुप लगा दिया हमने फिर। तो ये भी आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है ना, इस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है आपका। और इसके बाद लिखो आप, चलो 2 लिगेंड और लिखवाता हूँ मैं, 3 जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं, बिकॉज उनके पास फिर से लोन पेयर्स होते हैं आपके पास। तो एक तो ये हो गया आपका NH2 और NH3+, दिस इज हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। और एक होता है आपका NO+, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। और एक होता है आपका NO2+, नाइट्रोनियम, है ना। ये तो हमारा जब हम नाइट्रेशन करते थे तो यही इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता था वहां पर, तो ये हो गया नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है भाई। बाकी इसके बाद टेट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये लिगेंड्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग हमारी क्या रहेगी, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, है ना। यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड, नाम से पता लग रहा है इसके पास कितने लिंकेज साइड होगी, 3, है ना। इट हैज 3 लिंकेज साइड्स। ठीक है, चलो अमीन चैप्टर तुमने कर ही रखा है, तो देखो ये था NH2 CH2 CH2। सर मेरी 245 दूसरी क्लास है। अच्छा कोई बात नहीं, बस मैं ऐड कर रहा हूँ, खाली इसका आईपैक नेम तो करके रखियो। तो मैंने एक ठीक एच है। हटाकर यहाँ पर मैंने एक और ये लगा दिया यहाँ पर, देखो अब 3 लिंकेज साइड्स हो गई इसके पास। NH2 यहाँ से भी लिंक कर सकता है, यहाँ से भी लिंक करेगा और यहाँ से भी लिंक करेगा, है ना। इसका नेम लिखना तुम ठीक। यहाँ पर, आईपैक ठीक नेमिंग है। आती है, इसका नाम लिखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके।